गोविंदाज डिस्पाइल। गोविंदा के शिष्य। फार बिलो फ्लो द जमुना स्विफ्ट एंड क्लियर। बताया गया कि जमुना नदी का जो पानी था वो बहुत ही तेज़ धार में बह रहा था और उसका जल जो वो था क्लियर था, स्वच्छ था। एबव फ्रॉम द जटलिंग बैंक। ये बताया गया कि उसका जो पानी था अति पर था, अर्थात उसका जो जल था अत्यधिक उफान पर था। उसका जल था किनारे तक बड़ी तेज गति से बह रहा था, मतलब उसका बहाव बहुत ही तेज था। हिल डार्क। बताया गया कि पर्वत जो है उसमें बहुत ही भयानक लग रहे थे, बहुत ही काले थे। विद द वुड्स, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। एंड द स्कैटर्ड विद द टोरेंट्स। और टोरेंट्स होता है प्रचंड धारा, स्कैटर्स होता है छत विछत या बिखर जाना। और उसमें जो जंगल थे वे छत विछत तरह, मतलब कि जल का बहाव इतना अधिक था कि पेड़ पौधे भी इधर उधर छत विछत होकर पड़े थे। वेयर गैदर्ड, मतलब उस नदी के चारों तरफ उसके बहाव के कारण जो छोटे मोटे पेड़ पौधे थे सब इधर से उधर लटके थे, जल की धारा के प्रभाव में आकर वे छत विछत पड़े थे। गोविंद द ग्रेट सिख टीचर। गोविंद जो सिख समुदाय के एक महान टीचर थे, गुरु थे। सेट ऑन द रॉक रीडिंग स्क्रिप्चर्स। वे अपने धर्म ग्रंथ को लेकर के चट्टान पर बैठकर अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। वेन रघुनाथ हिज डिस्पाइल। तभी उनके शिष्य रघुनाथ, प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, जिसको अपने धन संपत्ति का बड़ा ही गर्व या घमंड था, केम आया एंड वो टू हिम, और उनके सामने झुककर उनको प्रणाम किया। एंड सेट, और गोविंद अपने गुरु से कहा, आई हैव बॉट माई पुअर प्रेजेंट अनवर्दी ऑफ योर एक्सेप्टेंस, कि ये आपका तुच्छ शिष्य जो है आपके लिए कुछ अयोग्य, मतलब तुच्छ चीज़ आपके लिए भेंट लाया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। दस सेइंग, यह कहकर ही डिस्प्लेड बिफोर द टीचर ए पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स। यह कहकर के रघुनाथ जो है एक जोड़ी सोने के कंगन राट विथ कॉस्टली स्टोन्स, जिस पर बहुत ही कीमती पत्थर जड़ा हुआ था, उनके सामने दिखाया या रख दिया। द मास्टर टूक अप वन ऑफ द देम। तो गोविंद ने उन दोनों कंगन में से एक कंगन को उठाते हैं, ट्रिलिंग इट राउंड हिज फिंगर, और अपने अंगुली में लेकर उसको घुमाने लगते हैं, देखने लगते हैं चारों तरफ से। एंड द डायमंड्स डार्टेड शेफ्ट्स ऑफ लाइट, और देखते हैं कि उस कंगन पर डायमंड जड़ा हुआ था, वो बहुत ही प्रकाश दे रहा था, चमक रहा था। सडनली, अचानक क्या हुआ, इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, उनके हाथ से यह कंगन फिसल गया। एंड रोल डाउन द बैंक इनटू द वाटर, और वह जो है नदी की धारा में गिर गया, बहता हुआ, मतलब रोल डाउन होता हुआ नदी में गिर गया और पानी में चला गया। एला स्क्रीम्ड रघुनाथ, रघुनाथ बड़े ही दुख के साथ चिल्लाया। एंड जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम, और उस बहती हुई जलधारा में कूद गया। द टीचर सेट हिज आइज अपॉन हिज बुक। पुनः गोविंद गुरु जो थे वे जो है अपनी निगाह अपने तन मन धन को अपने बुक पर पुनः लगा दिए, धर्म ग्रंथ को पढ़ने में। एंड द वाटर हेल्ड एंड हिड व्हाट इज टोल्ड एंड वेंट इट्स वे। जल की जो धारा थी, जल जो था वो अपने अंदर उस कंगन को छिपा लिया, जो कुछ था वो अपने रास्ते में ले लिया, मतलब कि जो कंगन जहाँ पे गिरा वह जो है जल की धारा में नीचे होते हुए नीचे छिप गया, चला गया। द डे लाइट फेड, मतलब कि दिन का समय था लेकिन वह जो है अपने अंतिम समय में आ गया, मतलब अब शाम होने वाली थी, इसलिए दिन का प्रकाश जो धुंधला पड़ गया। व्हेन रघुनाथ कम बैक, तब रघुनाथ वापस आया टू द टीचर, अपने गुरु के पास। टायर्ड, थका हुआ था। एंड ड्रिपिंग, और उसके शरीर से पानी की बूंदें गिर रही थी, मतलब वह भीगा था क्योंकि वह नदी में छलांग लगाया था कंगन को खोजने में। ही पॉइंटेड एंड सेड, वह हाँफ रहा था। एंड सेड, अपने गुरु से बोला, आई कैन स्टिल गेट इट बैक इफ यू शो मी वेयर इट फेल। तो ये रघुनाथ जो है अपने गुरु से कह रहा है कि मैं वो जो कंगन आपके हाथ से नदी में गिरा है
मैं इसको खोज सकता हूँ यदि आप मुझे दिखा दें यह नदी में किस जगह पर गिरा है। तब क्या होता है, द टीचर टूक अप द रिमाइनिंग बैंगल। तो दूसरा कंगन, एक तो गिर गया था, एक गुरु के पास था। गुरु ने दूसरा कंगन, बचा हुआ कंगन को उठाया एंड थ्रोइंग इट इनटू द वाटर सेड इट इज देयर। और उन्होंने वह भी कंगन उस नदी में फेंकते हुए यह कहा कि यहीं पर पहला कंगन गिरा है। कहने का मतलब यह है, इस लेसन का सारांश ये है, हमको यह सीख मिलती है कि इसमें बताया गया है कि किसी को अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। रघुनाथ को अपने धन संपदा पर बहुत गर्व था, वह गुरु को दिखाना चाहता था, लेकिन गुरु के सामने उसका घमंड टिक नहीं पाया, उन्होंने उसका जवाब दे दिया।